जय श्री कृष्ण। अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तथा पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरती को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए पधारे वे सभी राम कथा रस रसिक जन, मोक्षजन, माताओं, बहनों, भाइयों और दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कल हम सबने भगवान के अद्भुत विवाह प्रसंग का आनंद प्राप्त करा है। भगवान के विवाहों की कथा हमारे जो सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत विवाह सब देवता मानव बन करके धरती पे आए हैं और भगवान के विवाहों का आनंद लिया है। थोड़ा सा प्रसंग छूट गया था। चारों भाइयों का विवाह साथ में होता है। भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ में, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में, लखन जी महाराज का विवाह उर्मिला जी के साथ में, शत्रुघ्न जी का विवाह सुरतकीर्ति के साथ में होता है। ऐसा विवाह का आनंद नगर के लोग कहते हैं कि ये बस समय चलता रहे, ये समय खत्म ही ना हो। इतना आनंद आ रहा है ना, बस चलता ही रहे। देखिए भाई, आप लोगों का जो सांसारिक जो किसी व्यक्ति का विशेष का विवाह होता है उसमें कितना उत्साह होता है? परिवार वालों को, सगे संबंधियों को पहले से तैयारी लग जाती है। पहले से महीना 2 महीने से पहले ये कपड़े पहनने हैं, ये मिठाई बनाएंगे, ये कार्ड छपाएंगे, डिजाइन ऐसी होगी, टेंट वाला ऐसा होगा, मंच इस प्रकार का होगा, इस डिजाइन होगी। सब कुछ इतनी पहले से तैयारी करते हैं और इतना उत्साह होता है। अब आप विचार करिए, परमपिता परमात्मा का विवाह कैसा होता होगा और वो दुल्हे जब बने थे वो कितने सुंदर लगे होंगे भाई। आज के दुल्हा तो उनकी कॉपी करते हैं। हमारे राघव सरकार, श्याम सरकार कितने सुंदर लगे होंगे, बड़े प्यारे लगे। विवाह होने के तत्पश्चात सारी सखियाएं भगवान को, चारों भाइयों को, बहुओं को, सबको एक साथ कुबर में ले जाती है, जहां पर कुछ रसीला प्रसंग होता है, बातें होती है, नोक जोक होती है, मीठी मीठी। आप लोगों के भी होती है। विवाहों के प्रसंग में कुछ ऐसी ऐसी बातें, रसीली बातें बोली जाती है, एक दूसरे को नॉन वेज बातें भी हो जाती है। बातें क्या होती है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दुल्हे के पक्ष के कहते हैं हमारा दुल्हा श्रेष्ठ है, दुल्हन की सखियाएं कहती नहीं हमारी दुल्हन श्रेष्ठ है। दोनों में एक दूसरों में इस प्रकार से एक तकरार होती है, मीठी मीठी।
ऐसी ऐसी बातें होती है जहां हंसने का। किसी सखी ने कहा, अरे सखी, कहा कि हाँ, इनके पिता का नाम तो हमने पूछा नहीं। दोनों भाई सामने बैठे हैं, दोनों बहुएं, दोनों बहनें इधर बैठी है, दोनों भाई उधर बैठे, चारों भाई बैठे हैं। तो सीता जी के जो पक्ष वाली जो सखियाएं थी, उन्होंने सामने जो बाराती बैठे थे, भगवान बैठे थे, उन सबको कहने लगी, तो आपके पिताजी का नाम हमने नहीं पूछा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, दशरथ जी है। सखियों ने कहा, दशरथ क्या होता है? ये क्या दशरथ एक साथ चलाते हैं? ये दशरथ क्या होता है? ये कौन सा नाम हुआ? हमने तो सुना नहीं। 10 माथे तो सुने हमने रावण के, दशरथ क्या होता है? भगवान लक्ष्मण से कहा, अब बता, ले बता दे नाम का अर्थ। नहीं, लक्ष्मण जी कहने लगे, हमारे पिताजी दशरथ हैं। दशरथ का मतलब होता है ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 दिशाओं में भागती है। उनको जो एक साथ में जो पकड़ लेता है, लगाम खींच लेता है, इनको आसक्त नहीं होता इनके, वो दशरथ होता है। और दशरथ का अर्थ सुनो, 10 दिशाओं में जिसका रथ चलता हो महाराज, और 10 दिशाओं में जिसका नाम हो, 10 दिशाओं के लोग जिससे डरते हैं, घबराते हैं, भय खाते हैं, उसका नाम दशरथ है। और बोलो, ऐसे बातें हो रही थी। और किसी ने कहा, सखी ने कहा, सखी ने एक दूसरे ने कहा, सखी, हमने तो ऐसा सुना है कि इनके जो बच्चे पैदा होते हैं ना, आदमियों के होते हैं। स्त्रियां बच्चे पैदा नहीं करती, अयोध्या में आदमी पैदा करते हैं। और ऐसा कहा, लखन जी को क्रोध आया। और वहां पे आप जानते हो, शादी में, होली के त्योहार पर जिसको ज्यादा क्रोध आता है ना, उसको लोग ज्यादा चिढ़ाते हैं। जैसे कि वो गुस्सा करे, लोग ज्यादा चिढ़ाते हैं उसको, क्रोध करे वो, ऐसा माहौल बनाया जाता है। और क्रोध आया लक्ष्मण जी को, संभल के बोल, संभल के बोल। और वो गलत नहीं बोल देती, बोल तो सच रही थी वो। स्त्रियों के नहीं, पुरुषों के भी बच्चे हो जाते हैं, अयोध्या के अंदर होते हैं। एक यूनास्व नाम का राजा हुआ था सूर्य वंश के अंदर, उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उसके जो उसने यज्ञ करवाया था, वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ करके एक खीर का, एक पानी का पात्र देते हैं, कहा ये लो, ये पानी आपकी जो रानियां हैं, उन रानियों को सवेरे पिला देना। रात्रि को राजा सो जाता है, रात्रि को प्यास लगती है, इतनी प्यास लगी कि वो ही जो पानी मंत्र करके दिया था जिससे बच्चे पैदा होंगे, वही पानी वो पी गया और उसके पेट में बच्चा आ गया। और फिर वो कहते हैं, उसको ही वशिष्ठ जी महाराज पेट फाड़ करके उस बच्चे को निकालते हैं। बात तो सही कही उन्होंने, बच्चा हुआ है, आदमी के बच्चा हुआ है। और उसका नाम पड़ा मानधाता। अब बच्चा तो हो गया, अब दूध कौन पिलाए? इंद्र आए, इंद्र ने अपनी अंगुली को उसके मुंह में दिया और दूध पिलाया। इस प्रकार से इंद्र जो है मां बना, पिता बना, दाता बना, इसलिए पड़ गया मानधाता। मानधाता नाम पड़ गया उसका, राजा का। तो कहा, अरे सखी, इनके तो वहां आदमी पैदा करते हैं, औरतों का तो जरूरत ही नहीं है, औरतों की कहां जरूरत है। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे हैं, नीचा मुंह किए। भगवान ने कहा, और बोल, और बोल। तो किसी सखी ने कहा, अरे सुनती हो? कहा कि हाँ। कहा, इनके आदमी तो करते हैं सो करते हैं, लेकिन औरतों के बच्चे पैदा पता है कैसे होते? कहा कैसे होते? कहा उनके बच्चे पैदा होते हैं खीर खाने से। खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, पता है? तो लखन जी ने कहा हाँ ठीक है, हमारे वहां खीर खाने से बच्चे पैदा तो होते हैं, तुम्हारे यहां तो खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते, तुम्हारे यहां से तो मिट्टी खोद के निकाला जाता है। सीता जी को कहां से उत्पत्ति हुई है? सीता जी की उत्पत्ति तो धरती से हुई है। कहा तुम्हारे यहां तो, हमारे तो चलो खीर खाने से पैदा तो होते हैं, तुम्हारे यहां तो खोद खोद करके बच्चे पैदा किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तुम्हारे फिर कौन सा?
कैसे होते हैं? तो किसी सामने सगे ने कहा वाह वाह रहने दो, तुम्हारे वहां क्या है, हमारे यहाँ ऐसी मिट्टी में ये ताकत है कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा करती है, हमारी मिट्टी यहाँ इतनी ताकतवर है, बताइए आप। ऐसे एक दूसरे इस प्रकार से आनंद हो रहा है, बातें हो रही है। अयोध्या वाले कहते हैं बस बारात रुकी रहे, काफी दिन हो गए, बहुत दिनों तक बारात रुकी है, काफी दिन हो गए, मेहमान नवाजी में कहीं कमी नहीं पड़ी, कोई कमी नहीं आई। वो का वो प्रेम। अबार का जो बारात जाती है ना, आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अभी सिस्टम क्या है बारात का? बारात कब आएगी? बारात आएगी शाम के समय, बराबर शाम के समय बारात आएगी, दूल्हे को लेकर के आएगी, और बारात शाम के समय 7 बजे 6-7 बजे करीब आ जाती है, 5 बजे तक आ जाती है, 6 बजे तक आ जाती है। सूर्यास्त होने से पहले पहले बारात आ जाती है और सारा कार्यक्रम शाम का हो जाता है, और मंच वगैरह हो जाता है, खाना वाना हो जाता है। रात्रि को 12-1 बजे 2 बजे दूल्हा तो पीछे आता रहेगा, लेकिन बारात फटाफट निकाल देते हैं। 7-8 घंटे 10 घंटे के अंदर बारात को वापस विदा कर देते हैं। आजकल तो यही सिस्टम। और पहली बात तो बारात जाती नहीं आजकल, लड़की वाले खुद आने लग गए, बारात ही नहीं जाती आजकल। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब बारातें आती थी ना, बड़े बुजुर्गों से पूछना, बैठो तब कहना आपकी बारात कितने दिन रुकी? कोई कहेगा 5 दिन रुकी थी, कोई कहेगा 10 दिन रुकी थी, कोई कहेगा 4 दिन हमारे यहाँ बारात रुकी थी। मतलब इतना प्रेम था कि वो प्रेम बढ़ता जाता था, घटता नहीं था। मेहमान नवाजी में प्रेम बढ़ता था। आजकल तो बाराती आते से कि परेशान कर देते हैं अगली पार्टी को, ऐसा करो वैसा करो, व्यवस्था नहीं है, कमरे कहाँ हैं, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पलंग नहीं है, हमारे को पूछा नहीं, हमारे को ऐसा बड़े, मतलब ऐसे हो जाते हैं। अगला लोग फिर सोचते हैं कि इन्हें बुलावने के न अपने तो कम बुलाओ। ये सब ने ये व्यवस्था हो गई। पहले के समय में बारातें रुकती थी 12-10 दिन तक, 15-15 दिन तक। भगवान राम के विवाह की बारात तो महीनों तक रुकी। वापस रोज आते थे। दशरथ जी महाराज जनक जी से कहते थे, महाराज अब विदा दीजिए, अब जाना चाहते हैं, अब विदा दीजिए, अब हम इतने दिन हो गए हैं। लेकिन जनक जी का प्रेम कम नहीं हुआ। नित नया आनंद, नित नया उत्साह, नित नई मेहमान नवाजी, कोई कमी नहीं। मानो भूल गए जनक जी की इनको भेजना है, वो तो भूल गए, दिमाग से उतर गए। आनंद आ रहा है, सारे जनकपुर के लोग आनंद ले रहे हैं। अयोध्या के लोग और जनकपुर के लोग मानो समुद्र मिले हो दो पर, ऐसा आनंद छाया हुआ है। रोज कहते हैं, रोज रोक लेते हैं, नहीं नहीं ठहरो, रुक जाओ ना, थोड़े दिन और, ऐसे करते रोक लेते। आखिर में वो समय आ ही गया। वशिष्ठ जी से कहा महाराज आप जाकर जनक जी को समझाइए, जनक जी मेरी बात मानेंगे नहीं। वशिष्ठ जी गए, जनक जी, दशरथ जी भी गए जनक जी के महल में। वशिष्ठ जी पधारे हैं और जनक जी से कहा, जनक कब तक रोके रखोगे हम लोगों को? जाना तो पड़ेगा ना। हमारे अयोध्या में भी हमने तैयारी कर रखी है, वहां पर भी उत्साह आनंद मनाना है। अयोध्या के जो लोग पीछे रह गए हैं उनको भी तो आनंद मिलना चाहिए ना। जाने दीजिए हमें। जैसे ही कहा, पैर पकड़ ले वशिष्ठ जी के, पैर पकड़ लेते हैं दशरथ जी के। कहा, गुरुदेव ने कह दिया, आप कैसे रोक सकता हूं? जनक जी ने बिना मन से, अनबने मन से कहा, ठीक है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप जाओ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। और जैसे ही पता चला जनकपुर वालों को, सवेरा होते ही बारात चली जाएगी, पूरी जनकपुरी में बस उदास हो गए लोग। जो उत्साह था, जो उमंग था, उल्लास था, वो सब उदासी में छा गया। सब ने कहने लगे, अरे जनक जी को इतना क्या जल्दी है, दशरथ जी को इतनी क्या जल्दी है, थोड़े दिन और रुकना चाहिए था, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। बातें करने लगे। तैयारी होने लगी, सवेरा हुआ, सारा इतना सामान दिया दहेज में, मना करा,
हमें सामान नहीं चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए, जबरदस्ती सामान दिया जा रहा है। नहीं, आप हमारी भेंट, तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। हाथी, घोड़ा, दास, दासियां, पता नहीं क्या क्या सामान दिया होगा, वर्णन नहीं कर सकते हैं। जनक जी ने इतना सामान दिया, लेकिन फिर भी दशरथ जी ने भी अपनी अयोध्या से मंगा करके बहुत सारा धन जनकपुर वालों को बधाई में देते हैं। दशरथ जी महाराज भी इस प्रकार से ब्राह्मणों को देते हैं, संतों को देते हैं, भेंट दक्षिणा देते हैं। दशरथ जी ने भी खूब लुटाया, खूब लुटाया, खूब। देखिए आप, सिर्फ लेने का ही भाव मत रखिए, देने का भाव भी रखिए। मान, आपको पता है कि बेटी वाले नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, गरीबों में बांटो, ब्राह्मणों में बांटो, संतों को सेवा में लगाओ, आश्रमों की सेवा में, मंदिर की सेवा में लगा दो। भाई, आपको पता है कि बेटी के पक्ष वाले लेंगे नहीं हमारा धन, तो और कहीं लगा दो, लगाओ तो सही, क्योंकि वो बेटी का वहां का धन आएगा तो आपके घर में कुछ समस्या हो सकती है दहेज लेकर के। इस प्रकार से खूब धन दिया। बारात सजी है, चारों पालकियां सजने लगी। भगवान चारों भाई गए हैं रनिवास में। माँ सुनैना को प्रणाम करा है चारों भाइयों ने, और सुनैना प्रणाम करके कहा, माँ अब हमें विदा चाहिए, अब हम जाना चाहते हैं, समय हो गया है बहुत। सुनैना ने कहा, बेटा जाओ तो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी का, हमने हमारी बेटी को बड़ा ही प्रेम से, लाड से, प्यार से इसको पाला है। हर प्रकार से हमने इसको संस्कार देने की कोशिश करी है। बेटा फिर भी इससे कोई गलती हो जावे तो इसकी गलती मत समझना, वो हमारी गलती समझना कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। बेटा दासी बना के रखना इसको, इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई गलती कर भी दे बेटा तो माफ कर देना, ऐसा हर सास कहती है अपने जवाई से। धीरे धीरे सारी चारों डोलियां आ जाती है चौक में बाहर। वशिष्ठ जी, जनक जी, विश्वामित्र जी, दशरथ जी, सतानंद जी, सब के सब जो है वो महल के बाहर आ जाते हैं। भगवान राम ने प्रणाम करा है दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज को, सतानंद जी को, कुश महाराज कुश को, क्योंकि जो बेटियां थी ना, वो चारों बेटियां, वो जनक जी अकेले की नहीं थी, वो महाराज उनके भाई की भी थी, उनके सतानंद जी की, कुश की, श्रुति, कीर्ति और मांडवी उनके भाई की बेटियां थी। उनको प्रणाम करा है चारों भाइयों ने। प्रणाम करने के तत्पश्चात विदा होने लगते हैं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करा है जनक जी महाराज ने। विश्वामित्र जी को प्रणाम करा, महाराज आपके कारण से, अगर आप नहीं लेकर के आते इन राम लखन को तो इन चारों भाइयों का विवाह हमारी बेटियों से कैसे होता। आपका मैं बड़ा ही ऋणी हो गया। आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी है महाराज, मैं अपने जीवन में कभी इस कृपा का ऋण उतार नहीं पाऊंगा। आपका बड़ा आशीर्वाद रहा है। दशरथ जी महाराज से गले मिले हैं। दशरथ जी महाराज के चरणों में गिरने लगे जनक जी। दशरथ जी ने कहा, अरे जनक जी आप ये क्या कर रहे हैं। जनक जी कहने लगे, दशरथ जी हमारी मेहमान नवाजी में कोई कसर, कोई कमी रही है तो हमें क्षमा करना, हमें माफ करना। कहा नहीं नहीं, आपकी कमी क्या रह सकती है जनक जी, आपने तो हर प्रकार से हमारे को, इतना समय हम रहे हमें पता ही नहीं चला हम जनकपुरी में हैं। हम तो यूं सोच रहे थे कि हम अयोध्या में बैठे हैं, हमें महसूस नहीं हुआ। कहा आपने धन्य कर दिया हमारे को। दशरथ जी ने कहा नहीं, आपने हमें धन्य करा है, आपने हमें धन्य करा है। कहा मेरी बेटी का ध्यान रखना, कोई गलती हो भी जाए तो आप अपनी बेटी समझ करके माफ करना। अरे दशरथ ने कहा, अरे आप कैसी बात करते हैं, अरे आप चिंता न करो, आपकी बेटी यूं समझो कि अयोध्या में नहीं जनकपुरी में ही रहेगी। आपकी बेटी को कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं, चिंता न करो। और जनक जी बहुत ख्याल रखते थे, सीता जी का बहुत ख्याल रखते थे, चारों बेटियों का बहुत ख्याल रखते थे।
दशरथ जी ने कहा, जनक जी आपने मुझे और बड़ा बना दिया। आप तो सौभाग्यशाली हो, मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरे घर में बेटे हुए हैं। मैं भाग्यशाली हूं, आप तो सौभाग्य लिखा करके आए हैं, आपके घर में 4-4 बेटियों का जन्म हुआ है। जनक जी आप ज्ञानी हो, मैं आपको क्या कहूं। कहते हैं कि बाप और मां तब तक ही सफल होता है उनका रिश्ता जब उनके घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो गृहस्थ जीवन धन्य होता है, बेटे से नहीं होता है, बेटी से गृहस्थ जीवन धन्य होता है। सुन लो जनक जी, आपका गृहस्थ जीवन धन्य है। मेरे तो एक बेटी हुई है शांता, पर आपके यहां तो 4-4 बेटे में लेकर के जा रहा हूं। आप मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आपने मुझे ऋणी बना दिया, आपने मुझे ऋणी बना दिया। मैंने आपसे लिया ही लिया है, आपने अपना कलेजे का टुकड़ा पाल पोस करके बढ़ा करके मुझे दिया है। आपने मुझे ऋणी बना दिया है। मैं क्या दे सकता हूं? मैं इतना ही दे सकता हूं कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं सीता को कोई आंच नहीं आने दूंगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और सच है, जब तक दशरथ जिंदे रहे महाराज तब तक आंच नहीं आने दी। वो तो वचन में बंध रहने के कारण से ये सब दुर्घटना घट जाती है, बाकी कभी संकट नहीं आने दिया सीता पर। धरती पे नहीं चलने दिया, धरती के ऊपर नहीं चलने देते थे। जहां भी सीता पधारती थी फूलों की सेज बिछाते थे, सीता वहां जाएगी। आज पालकी में जाती, फूलों की सेज पे चलती, कोई तकलीफ नहीं होने दी सीता जी को। इस प्रकार से सुनैना जी से मिलते हैं दशरथ जी, पूरे परिवार से मिलते हैं, सतानंद जी से मिलते हैं, महाराज कुश से मिलते हैं, सबसे मिलकर के विदा लेते हैं। पालकी विदा होती है, वशिष्ठ जी महाराज विराज जाते हैं रथ में, विश्वामित्र जी विराजते हैं, दशरथ जी विराजते हैं और निकलते हैं। और पीछे पीछे रथ भगवान के, चारों भाइयों के, और अब चढ़ी है चारों बहनों की डोलियां। बिठाया है श्रुति कीर्ति को, मांडवी को, उर्मिला को, चारों बहनें रोने लगी, जिसमें तो सारा जनकपुर राजमहल के बाहर आ जाता है। मानो पूरा जनकपुर ये कहना चाहता है सीता मत जाओ, मत जाओ। सीता मां सुनैना के पास में आई है, दशरथ जी चले गए, दशरथ जी वहां से गायब हो गए, जनक जी वहां से गायब हो गए, क्योंकि जनक जी को पता था कि मैं सीता को जाता हुआ कैसे देख सकूं था। इसलिए राजमहल के किसी कोने में चले गए, दिखते नहीं है वहां। मां सीता, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला सब ने मां सुनैना को प्रणाम करा है। मां सुनैना ने बड़ा संस्कारिक ज्ञान दिया है। देखो बहनों, ये ज्ञान बड़ा काम का है, आप सब अपनी बेटियों को जरूर दो, क्योंकि आप भी किसी की बेटी बनकर के, किसी की बहू बनकर के आप घर में आई हो। आपकी मां ने भी आपको जरूर ज्ञान दिया होगा। अगर पुरानी माताएं बहनें बैठी है, कथा सुन रही है, तो आपकी माताओं बहनों ने आपको ज्ञान दिया होगा, बेटा ससुराल जा रही हो ना, ध्यान रखना, पति की आज्ञा का पालन करना, एक सास ससुर की सेवा करना, 2 घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो उनका बड़ा प्रेम से स्वागत करना, 3 और घर पर कोई संकट आ जाए, आंच आ जाए बेटा, तो उसमें परिवार के साथ खड़ा होना, ऐसी घड़ी में परिवार का साथ देना। अपने स्वार्थ में मत जीना, अपने सुखों के लिए मत जीना। उस समय पति जो कुछ कह दे, कुछ भी कह दे, बस उल्टा ज्ञान मत दीजिए अपनी बेटियों को। आज घर क्यों टूटते हैं? आज घर इसलिए टूटते हैं कि बेटियां मायके से चली जाती है ससुराल, लेकिन मायका ससुराल में पहुंच जाता है। रोज सवेरे से लेकर के शाम तक 10 बार बातें करती है, मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी कहती बेटा खाना खाया, बेटा क्या बनाया, जवाई सा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, 17 बातें, दिन भर फोन चलता रहता है। इसलिए आज ससुराल के, इसलिए आज बेटियों का संबंध खराब होते हैं, इसलिए रिश्ता खराब होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। ध्यान रखना, सुखी रहना है। बेटी को विदा करने के बाद में बेटी से मोह कम कर दो,
बेटी से प्रेम कम कर दो, स्वतः कम करोगे तो वो वहां से टच होगी और फिर वो वहां का परिवार ही अपना मानेगी। नहीं तो बेटी दिन भर बार बार मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरा वो, मेरा ये, तो ससुराल वालों के वहां बात करते हैं तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। घर में लड़ाई इसलिए होती है। जो बेटी विवाह होने के बाद में अपने मायके की सारी प्रशंसा ससुराल में कहती है तो झगड़े होते हैं। आप झगड़ा बंद करना चाहते हो तो ये बातें करना बंद कर दो, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा संस्कार दो अपनी बेटियों को, ध्यान रखो। ये संस्कार दिए हैं मां सुनैना ने। बेटा सीता, ससुराल जाने के बाद में पति की आज्ञा का पालन करना, वो भेजे तभी आना, ऐसे नहीं कि मैं जाऊं मायके, नहीं, वो भेजे तब आना। मां की आज्ञा का पालन करके, सीख लेकर के, देखिए ये सीख है, ये सीख दे रही है, गांठ बांध रही है, मतलब चुनरी में गांठ बांधती है कि बेटा इन चीजों की तो सीख ले ले, ये चीजें बहुत काम आएगी तेरे जीवन में। और एक बात सच है कि जो जो बातें सुनैना ने मां सीता से कही थी, वो सारी की सारी बातें मां सीता ने अपने जीवन में उतारी उतारी और उतारी। देखिए कितना संकट आया जीवन में, कितना संकट आया, लेकिन मां सीता घबराई नहीं, फिर भी कहा मेरे पति के पीछे जाना, बस चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो, वनवास काल की यात्रा मेरे पति के पीछे जाना है। सारे सुखों को त्याग करा। जो सीता कभी धरती पे नहीं चली थी, जिस सीता को चलाने के लिए पुष्प कमल गुलाब बिछाए जाते थे, उस सीता को दर दर रास्तों में भटकना पड़ा, पत्थरों में कंकरों में चलना पड़ा। वो सीख मां की थी। मां ने सुंदर शिक्षा दी, प्रणाम करा है, मां से गले मिलती है मां, और कुछ सीख हो तो दीजिए। मां ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम खुश रहो बेटा अपने पति के साथ में। इस प्रकार से मां से पूछा, मां पिताजी नहीं दिख रहे हैं, पिताजी कहाँ है? किसी ने कहा सीता तुम्हारे पिता यहां नहीं दिखेंगे। कहा कि कहां गए? कहा कि वो देखो राजमहल के उस कोने के अंदर देखो, वो रो रहा है। सबसे ज्यादा अगर दुख होता है, सबसे ज्यादा अगर पीड़ा होती है तो वो होती है पिताजी को। अपना जवान बेटा मर जाए, घर के बीच लाश, घर के बीच में, घर के आंगन के बीच में लाश पड़ी है, सारे समाज के लोग रो रहे हैं, सारे परिवार के लोग रो रहे हैं, लेकिन बाप फिर भी अपने आप को थामने की कोशिश करता है कि मैं रोऊं नहीं, मेरे आंखों में आंसू नहीं पड़े, रोक लेता है। जवान मौत बेटा मर जाता है, उसके पर आंसू रोक लेता है, पर वही बाप जब बेटी की विदाई होती है अपने आंसू रोक नहीं पाता, फूट पड़ता है। संसार के बाप की क्या चर्चा करे बंधुओं। जनक जैसा ज्ञानी, जनक जैसा महापुरुष, जो ज्ञान उस काल में उस धरती के ऊपर इनके बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, जो विदेह कहलाने वाला था, वो जनक भी आज बालकों की तरह फूट फूट के रो पड़ा, रोने लगा। और आप जानते हो कि बेटी का ख्याल, बाप का ख्याल बेटी रख सकती है। बेटी हर रिश्ते में प्रेम करती है। बेटी का एक रिश्ता ऐसा होता है, हर घर के सदस्य का ध्यान रखती है। बाप का विशेष ख्याल बेटी रखती है। इसलिए दुख होता है बाप को कि यही थी एक, और मुझे जो पूछने वाली थी यही थी, और ये जानी जाएगी तो मुझे कौन पूछेगा, मेरा कौन ख्याल रखेगा, कौन ध्यान रखेगा। आई जनक जी के पास में आकर के कहा, पिताजी आप तो हमें ज्ञान की शिक्षा देते हो और आप खुद आज टूट गए। आज आपको ये क्या हो रहा है? आज आंसू
बेटी खुद आंसू आज जनक जी के पहुंचती है, अपनी चुनरी से, अपने आंचल से। आज बेटी आंसू पहुंच रही है अपने बाप के। पिताजी आप रोइए ना। जनक जी कहने लगे, बेटा सीता, यूं समझो कि तू नहीं जा रही है, मेरे प्राण जा रहे हैं आज। अरे बंधुओं, जनक जी की क्या बात करें। जब सीता मैया विदा होती है तब जनकपुरी के लोग नहीं बल्कि तोता, मैना, पक्षी, सारे के सारे पशुओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बेटी जब जाती है ना, सबको रुला करके जाती है, सबको रुला करके जाती है। बेटी का रिश्ता एक ऐसा होता है, जाना पड़ता है उसको। उसका जीवन एक ऐसा है, किसी और के नाम कर दिया होता है, इसलिए जाना होता है उसको। कुछ दिन का निवास है, कुछ दिन का ठिकाना है, फिर वापस वही। ओ बाबुल का ये घर अंगना, बाबुल का ये घर बेना, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया का घर सजाना है। बेटी कहती है बाप से, बाबुल तेरी बगिया की मैं तो ऐसी कली रे, बाबुल तेरे बगिया की मैं तो कली हूँ। छोड़ तेरी बगिया को घर पिया का सजाना है, छोड़ तेरी बगिया को पिया घर सजाना है। बाप कहता है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। 10 दूर दुनिया का हम सबको निभाना है, 10 दूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बेटी बाप से कहती है, पिताजी मुझे क्यों छोड़ा जाता है, कुछ समय रखा जाता है और फिर मुझे छोड़ दिया जाता है। ये कली आपके घर के बगीचे में खिली और इसको और कोई ले जाता है। पिता कहता, ये दस्तूर है बेटा दुनिया का, क्या करें। तब बेटी मां से कहती है, मैया तेरे आंचल की मैं तो हूं एक गुड़िया रे, मैया तेरे आंचल की मैं हूं एक गुड़िया रे। तूने मुझे एक जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है, तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मां से प्रश्न करती है बेटी, मां तू तो कहती ना मेरे घर की गुड़िया है, फिर तू मुझे अलग क्यों करती है, तूने मुझे जन्म दिया। तो मां कहती है, बेटा मैया पे क्या बीत रही बेना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही बेटी तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बेटा तुझे क्या पता, तू सोच रही होगी माँ आज मुझे क्यों निकाल रही है,
मेरी गुड़िया है, ये है, वो है, इतना कुछ कहती थी। बेटा मेरा कलेजा टूटता है, बस तू ये सोच ले, मेरे प्राण निकलने बाकी रह जाते हैं जब बहुत दुख होता है। फिर भाई से प्रार्थना करती है बेटी, भैया तेरे अंगना की मैं हूं ऐसी चिड़िया, भैया तेरे अंगना की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है सुबह उड़ जाना है। भाई से हाथ जोड़ के कहती है, भैया क्या तुम भी मुझे नहीं रोकोगे? क्या आप भी मुझे ये नहीं कहोगे बहन तुम मत जा? मैं तो तेरे आंगन की चिड़िया हूं, जब तक तू है तब तक मुझे आना है। भाई कहता है, बहन क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या कहूं, मेरी हालत ऐसी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। भाई कह रहा है, याद है तेरे बचपन की हम सब को रुलाएगी, याद है तेरे बचपन की हम सब को रुलाएगी, फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को कांधा लगाना है, भैया तेरे अंगना की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे। भाई कहता है, बहन मुझे सब पता है, कितना प्यार था हमारा बचपन में, आज भी है, फिर भी मैं इतना अभागा, मैं अपने कंधे पर डोली रख के तुझे विदा करूंगा सब दुनिया के सामने, बड़ा अभागा हूं, बहुत अभागा हूं, बहुत अभागा हूं। इस प्रकार से हालत बताती है बिटिया, माँ को कहती है, माँ से बाप से कहती है, पिता भाई से कहती है, लेकिन संसार का ये दस्तूर है, बेटी को मायका छोड़ना ही पड़ता है कुछ समय के बाद में। और बेटी गले लगाया है जनक जी ने, जनक जी टूट गए। आज माँ सुनैना ने समझाया, सुनैना आज अपने पति के आंसू पोंछती है कि आप क्यों रो रहे हो, आप शांत हो जाइए। हालांकि देखा जाए तो स्त्रियां बहुत कमजोर होती है दिल से, पर आज इस स्थिति के अंदर कहते हैं बाप टूट जाता है, स्त्रियां मजबूत रहती है उस समय, फिर भी मजबूत हो जाती है। जनक जी को आंसू पहुंचती है सुनैना स्वयं, और जैसे ही प्रणाम करके आशीर्वाद दिया है और विदा करा है, उसी समय क्या होता है, महल के वहां पर पिंजरे के अंदर तोता, मैना, सुक, ये सब वो पक्षी जो थे वो जोर से बोलने लगे थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। दशरथ जी, जनक जी ने कहा, अपने सिपाहियों से कहा कि ये मर जाएंगे, इनको भी साथ में भेज दो, नहीं तो ये नहीं रहेंगे। सुख सारिकाएं जिनको बचपन से बड़ा किया था पाल पोस करके, और सीता जी का सानिध्य प्राप्त करा जिन्होंने, पास में रहते थे सीता जी के, वो जोर जोर से रोने लगे। तोता कहने लगा, मुझे साथ ले चलो सीता जी, मैं आपको बड़े सुंदर सुंदर गीत सुनाऊंगा, भगवान का नाम लेऊंगा। कोयल कहने लगी, मैना कहने लगी, सब पक्षी भी रोते हैं, या इंसानों की क्या बात करें, पशु पक्षी सारे के सारे कहते हैं, वृक्ष आदि सब उदास हो जाते हैं, पूरी प्रकृति मानो उदास हो जाती है जब सीता मैया की विदाई होती है। तब जनकपुरी के लोग खूब आशीर्वाद देते हैं सीता मैया को, चारों बहनों को। डोलियां उठती हैं और देखते ही देखते डोलियां विदा हो जाती है। जनक जी दशरथ जी के साथ में डोलियों के साथ साथ में चलते आ रहे हैं, गांव के नगर के बाहर तक आ गए, नगर के और दूर तक चले गए। दशरथ जी बार बार कहते हैं, जनक जी अब चले जाओ, अब आप क्यों साथ में आ रहे हो, लेकिन जनक जी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, पैदल चल रहे हैं। आज जनकपुरी का राजा सम्राट आज कैसा पागल सा हो गया, दूर तक जनकपुरी से बहुत दूर तक आने के बाद में दशरथ जी उतर गए।
रथ से उतर करके कहा, जनक जी अब लौट जाओ, आप लौट जाओ। जनक जी ने कहा ठीक है, आप ध्यान से जाना। ऐसा कह करके विदा हो जाती है बारात। जब तक बारात दिखती रही तब तक जनक जी वहां खड़े रहे। लगा कि बारात अब दिखाई नहीं दे रही है। जब तक रथों के घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूल दिखाई दे रही थी तब तक जनक जी खड़े रहे वहां। धूल भी नीचे बैठ जाती है। फिर जनक जी वापस लौटते हैं। आकर के राजमहल में खंबे को पकड़ के क्या रोए हैं साहब, क्या रोए हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना रोए हैं, पचार काकर के गिर जाते हैं। सुनैना समझाती है, आप धीर गंभीर हो, आप राजा हो, आप कैसे क्या हो रहा आपके। जनक जी कहने लगे, सुनैना कुछ भी कहो, अब ये जो घर है ना शमशान लग रहा है मुझे। बेटी के बगैर ये आंगन मुझे सूना सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लगता। बहुत समझाती है सुनैना। महाराज सदानंद महाराज कुछ सब समझाते हैं, ऐसे शांत होते हैं। इधर पुनः बारात जो है कई जगह ठहरते ठहरते रुकते रुकते पहुंचती है सीधे अयोध्या। अयोध्या के बाहर ही सारे स्वागत के लिए, आनंद उत्साह के लिए, उल्लास के लिए कहते हैं, अयोध्या के बाहर ही व्यवस्था की जाती है और वहां से धूमधाम से स्वागत करने के लिए बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं। अयोध्या के अंदर बारात जैसे ही आती है, लोगों ने तो वैसे ही पहले से तैयारी कर रखी थी बारात आने की, और बारात आते से आनंद हो जाता है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए, जगह जगह स्वागत द्वार लगाए जाते हैं। कारी गलियों को अबीर से, गुलाल से, जगह जगह मकानों को सबको पोता गया, रंगा गया। ऐसी सुंदर दुल्हन की तरह अयोध्या सजी है। गली में से भगवान की जो बारात जा रही थी वो सब निकलती है, सब भगवान का दर्शन करते हैं। धन्य 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 हो जाती है पूरी अयोध्या नगरी। एक साथ में चार चार दुल्हन प्रवेश करती है। जैसे राजमहल आता है, तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, मैया कैकेयी थाल लेकर के, पूजा की सामग्री, थाल, मालाएं सब लेकर के खड़ी है, स्वागत करती है चारों भाइयों का। उसके बाद दुल्हनों का स्वागत होता है, धूमधाम से प्रवेश करवाया जाता है, बड़े प्रेम से। आज बड़े खुश हैं अयोध्या के लोग, मानो सुख और समुद्र, सुख का समुद्र आ गया हो पूरी अयोध्या के अंदर, आनंद आ गया हो, आनंद आ गया हो। इतनी सुंदर दुल्हन तीनों महारानियों ने प्राप्त करी, आज बड़ी खुश होती है, आशीर्वाद देती है, ढेर सारा भर भर करके आशीर्वाद देती है। गुरु मां आशीर्वाद देती है। आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। शाम के समय सारा का सारा जो दहेज मिला था, सारा का सारा वो सब जनक जी, दशरथ जी महाराज ने पूरे महल के चौक में बिछा दिया और बैठ गए दशरथ जी महाराज। तीनों रानियां बैठ गई, राज परिवार के सदस्य बैठ गए और देखो क्या बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। कहा कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मैं क्या कहूं, मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं यूं समझ लो कि मैं जनक जी महाराज का दिल का कलेजा लेकर के आ गया हूं, कलेजा लाया हूं, उनका टुकड़ा लेकर के आया हूं। और कौशल्या, ये हमारा जो है ना, ये वैभव, ये संपदा, ये जो ऐसो आराम अयोध्या का, ये जनक जी महाराज के सामने कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, शून्य था। क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि स्वयं मां सीता ने बुला ली थी वहां पर सारी व्यवस्था में, इसलिए दशरथ जी कहते हैं अयोध्या का वैभव कुछ नहीं था। और कौशल्या के सुमित्रा, हमारी इतनी स्वागत, आओ भगत, मेहमान नवाजी करी है ना जनक जी ने, कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है। दरवाजे के पीछे चारों बहनें सुन रही है। अपने ससुराल में अपने मायके वालों की प्रशंसा होती है ना, तो बेटी को बहुत अच्छा लगता है।
बेटी को बहुत खुश होता है, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मिलती है कि मेरा बूढ़ा बाप कहां से भाग दौड़ करके परेशान होकर के मेरे सुख के लिए मेरी मेहनत तो मेरे बाप ने की और नाम मेरा हो रहा है। बेटी का नाम होता है, मेहनत बाप करता है। तो मायके वालों की जब प्रशंसा होती है तो बहुत खुश होता है दिल। आप भी बार बार बेटी के मायके वालों को मत कोसिए। अगर आप चाहते हो कि हमारी बहू सेवा करे तो उसके लिए आप उसके मायका का सम्मान करना शुरू कर दो। इज्जत करो उनके परिवार वालों की, मायकों की। आपका बहुत सेवा करेगी बेटी, खुश रहेगी। इस प्रकार से प्रशंसा होती है। उसके बाद में काफी दिन हो गए, दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं दशरथ जी से, दशरथ जी अब मैं चलता हूं, काफी दिन हो गए। रोक लेते, नहीं महाराज और थोड़ा रुकिए, और रुकिए। काफी दिन हो गए। उसके बाद में आखिर में एक बार विश्वामित्र जी ने कह दिया कि अब मैं चलना चाहता हूं। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम प्रेम बिने बस रहे। भगवान के प्रेम के वशीभूत रह जाते हैं विश्वामित्र जी, जाना चाहते हैं पर रह जाते हैं, रोक लेते हैं बार बार। काफी दिन हो गए, कितने महीने हो गए विश्वामित्र जी को आए हुए। वशिष्ठ जी तो वहीं रहते हैं अयोध्या में, विश्वामित्र जी अयोध्या से बाहर रहते हैं, तो बार बार रोक लिया जाता है दशरथ जी के द्वारा। ठहर जाइए महाराज, थोड़े दिन और रुकिए ना, आप भी चले जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आखिर में कह दिया नहीं, मुझे भी जाना है, मेरा संन्यास जीवन है, सन्यासी को ज्यादा गृहस्थ के घर रुकना नहीं चाहिए। तैयारी हो गई और चरणों में आ गिरे दशरथ जी। कहा नाथ संकल संपदा तुम्हारी। महाराज ये सारी संपत्ति आपकी है, ये परिवार, ये वैभव, ये संपदा सब आपका है। आप जो चाहे महाराज आप ले सकते हैं। आपको क्या चाहिए, जो चाहे आप, क्या चाहते हैं आप। कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कुछ तो लीजिए महाराज। नहीं, मेरे को जो चाहिए था मैंने पहले ही ले लिया। मुझे राम चाहिए थे, मैंने राम पहले ही मांग लिए, और राम आने के बाद में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। मस्त रहो। इस प्रकार से कहते हैं आनंद ही आनंद छा गया, आनंद हो गया, उल्लास। जब ते राम बिहाई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। विश्वामित्र जी तो वहां से विदा हो जाते हैं, छोड़ने के लिए आते हैं बाहर तक, दूर तक, अयोध्या के सीमा तक। उसके बाद चले जाते हैं। और इधर जैसे ही भगवान का विवाह होता है, मानो रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाही, उमगी अवध अबुद कहूं आए। रिद्धि सिद्धियों की नदियां मानो उमड़ उमड़ करके आ रही है। कहां? सीधा अयोध्या में। इतना आनंद हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ अयोध्या कांड को विश्राम देते हैं। अयोध्या कांड विश्राम लेते हैं और कहते हैं कि जो इस भगवान राम के विवाहों को, अयोध्या कांड को जो बाल कांड समाप्त होता है, बाल कांड यहाँ विश्राम लेता है। और कहते हैं जो बाल कांड को सुनेगा, भगवान के विवाह को जो सुनेगा, वो हर प्रकार से, हर साधन, हर सुख प्राप्त करेगा। जीवन के संकट दूर होंगे, आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह आएगा, उल्लास बढ़ेगा। अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। उसके अंदर सबसे पहले शंकर भगवान और मां पार्वती की वंदना करी गई है। उसके बाद भगवान राम की वंदना करी गई है। उसके बाद में मां सीता और राम की वंदना करी गई है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में मैंने पहले भी कहा, अयोध्या कांड जो है ये राम कथा क्या है? कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष राम कथा का जड़ जो है वो बाल कांड है, जड़। और अयोध्या कांड क्या है? वो है तना। जड़ के बाद में निकलता ना तना, वो तना है क्या? अयोध्या कांड। तना बड़ा होता है और पूरा का पूरा भार किस पे होता है? जड़ पे नहीं होता है। जड़ तो जमीन में होती है। सारा का सारा भार तना पे होता है। और तना टूट जाए सब नीचे गिर जाए। तना मजबूत होना चाहिए वृक्ष का। और ये अयोध्या कांड आ रहा है बंधुओं, अयोध्या कांड है तना। और इतना मजबूत है, ये इतना मजबूत है कि कितनी भी आंधी आओ टूटता नहीं है। आंधी आई थी, पता है कौन सी आंधी आई थी? राम के वनवास रूपी आंधी, पर टूटा नहीं।
इतना मजबूत है, इतना तूफान आया, इतनी आंधी आई, लेकिन हिला नहीं, अपनी जगह से नहीं हिला। अयोध्या कांड देखेंगे आप, इतना मजबूत है। एक बात आश्चर्य की बात है, देखिए जो जहां था वहां से हिला नहीं। दशरथ जी महाराज ने कह दिया मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा, हिलूंगा नहीं। दशरथ जी नहीं हिले। कैकेयी ने कहा नहीं, आपको वनवास देना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा मान जाकर, नहीं मानूंगी। कैकेयी हिलती नहीं है। मंथरा ने नहीं हिली, मंथरा ने समझा करके उसको ऐसा बना दिया, वो भी नहीं हिली। भरत भी नहीं हिले। मैं राजा नहीं बनूंगा तो मैं नहीं बनूंगा। भरत अपनी बात पर अडिग रहे। राम भी नहीं हिले। राम ने कहा मैं वापस अयोध्या नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आए। 14 साल था। सीता भी नहीं हिली। सीता ने कहा मेरा कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, मैं अपने पति की सेवा करूंगी, साथ में जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। वो भी नहीं। लक्ष्मण जी नहीं हिले। देखिए आप, मानस का हर एक पात्र अयोध्या कांड आते ही तटस्थ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यह होता है अयोध्या कांड का वो तूफान। बड़े से बड़ा तूफान आ जाता है, फिर भी कोई हिलता नहीं है। देखिए अयोध्या कांड में तो लड़ाई कुछ भी नहीं आएगी, सब यहां फिर भी देखो तूफान आया, फिर भी कोई हिला नहीं। जब से राम विवाह घर आए, जब से भगवान विवाह करके घर आए हैं ना, तब से आनंद हो रहा है। कितने महीने बीत गए आनंद को, इतना आनंद हो रहा है, उत्साह बढ़ता जा रहा है, कोई कमी नहीं आनंद की। सुख की बाढ़ आ गई। देखिए ज्यादा बाढ़ भी नुकसान है, ज्यादा बाढ़ आ जाए तो नुकसान है ना। फिर देखो लगातार बरसात आती रहे। पहले लोग कहते थे ना बरसात नहीं आ रही है, बरसात नहीं आ रही है, पता नहीं काल पड़ गया। और अभी इन दिनों बरसात आई जा रही है, आए जा रही है। अब जो लोग पहले कह रहे थे कि बरसात नहीं आ रही है, बरसात नहीं आ रही है, अब ज्यादा आने लगी तो समस्या। कुछ भी चीज हो, ज्यादा होगी तो वो नुकसानदायक है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही नुकसानदायक है। अब बताइए, आपको सुख ही सुख मिलता रहे, सुख ही सुख मिलता रहे, तो आप भी बोर हो जाओगे, बोर हो जाओ। भगवान ने विचार करा, भगवान ने सोचा कि सारे अयोध्या के लोग इतने सुखी हो रहे, मेरा विवाह क्या हो गया, शादी क्या हो गई, ये तो सब कुछ भूल गए, बस मौज में है। इतना सुख अच्छी बात नहीं है। देखो रोज वो बादल हो, रोज बरसात ही बरसात हो, धूप नहीं आवे तो परेशान हो जाते हैं हम। सारे कपड़े सिलसिल हो जाते हैं, सारा सब कुछ सिलन आ जाती है। फिर हम सोचते हैं भगवान अब तो 2-4 दिन धूप तो कर दें, धूप आएगी तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से भगवान ने सोचा सुख की छाया ही छाया चल रही है, दुख की धूप तो आनी चाहिए अयोध्या वालों पर, नहीं तो भूल जाएंगे सब कुछ। और भगवान ने क्या करा, कृपा करी। प्रसंग को यहां बदलते हैं। आज सभा में अब यहां राम वनवास की यहां पर घटना घटेगी, क्योंकि इतने दिन हो गए। ये देखिए, इसमें भगवान की नियति है, इसमें भगवान चाहते हैं, ये सब भगवान की लीला है। भगवान चाहते हैं कि ये वनवास की यात्रा का प्रसंग उठे। यहां परमात्मा चाहते हैं कि ये प्रसंग उठे। मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता है, संभव नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। अब भगवान चाहने लगे हैं अब वनवास काल की यात्रा का प्रसंग आए। कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि काफी दिन हो गए, इतने महीने हो गए, कभी दशरथ जी गए नहीं। कहां? राजसभा में। राजसभा में नहीं गए, भूल गए। किसमें? भगवान राम के विवाहों के आनंद में ऐसे मगन हो गए, सभा में जाना छोड़ दिया। सब काम संभाल दिया मंत्रियों को, तुम संभालो काम, मैं अभी आनंद ले रहा हूं, मौज कर रहा हूं, मस्ती कर रहा हूं। सब कुछ भूल गए दशरथ जी महाराज। राम ने कहा यह तो अच्छी बात नहीं, आप राजा हैं,
आप राजा हैं, आपको राजकाज समय पे चलाना चाहिए, पर सब भूल गए। क्यों? क्योंकि वो आनंद एक ऐसा था, सब कुछ भूल गए। कितने महीने हो गए। अब महाराज सब मंत्रियों को आदेश करवाया कि कल पुनः, इतने दिन से जो बैठा था विधानसभा संसद जो था, सत्र नहीं चल रहा था, अब सत्र कल से चलेगा। सबको बुलाओ, आसपास के छोटे मोटे जो भी जागीरदार है ना, सबको बुलाओ, कल सभा करेंगे, कल सभा बनाई जाएगी, कल बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तो कल हम कथा सुनेंगे किस प्रकार दशरथ जी महाराज सभा में आते हैं और सभा में आकर के क्या करते हैं दशरथ जी महाराज। कल से देखिए राम वनवास की कल से प्रारंभ हो जाएगा। कहीं न कहीं प्रसंगों को हम छुएंगे। आगे कथाएं देखिए, बड़ी मार्मिक कथाएं आएगी। आप सब लोग बड़े प्यार प्रेम से सुनते जाइए।